ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं कि सर्व संबंध मुझसे निभाओ। आपको जब भी टाइम हो ना, आप ऐसे अनुभव करके देखना, मन में संकल्प करना और उसका अनुभव करना। जैसे आपके देह के माँ बाप भाई बहन संबंधी है ना, जब आप उनको याद करती हो तो क्या फीलिंग आती है? जैसे माँ बाप को याद करने से क्या फीलिंग आएगी, भाई बहन को, टीचर, फ्रेंड्स, आपका अगर कोई दैहिक गुरु हो, आपके हस्बैंड या वाइफ, ऐसे सबको दैहिक संबंधियों को याद करने में आपको मन में क्या फीलिंग आती है? तो वो तो दैहिक संबंधी है, अर्थात विनाशी संबंधी है। सिर्फ आप आत्मा जब तक इस शरीर में हो तब तक वो दैहिक संबंधी आपके माँ बाप भाई बहन टीचर फ्रेंड साजन पति पत्नी है। लेकिन आप अगर हम आत्मा इस शरीर को छोड़ दें तो हमारा सब वो सब संबंध खत्म हो जाएंगे ना। फिर तो हम जाके नया शरीर लेंगे तो वहां पे नए संबंधी मिलेंगे हमें, हमारे नए माँ बाप होंगे, नए भाई बहन होंगे, फिर बड़े होंगे तो नया नए टीचर फ्रेंड, फिर शादी करेंगे तो नए पति पत्नी बच्चे आदि सब नए 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 होंगे। मतलब आत्माएं दूसरे शरीर वाली होंगी ना। तो मतलब ये सब जो हमारे दैहिक संबंधी है ये विनाशी है। हर जन्म में हम नए नए माँ बाप, नए नए भाई बहन, नए नए पति पत्नी, नए नए बच्चे होते हैं। भले आपके साथ जो आत्माएं रह रही हैं, क्या पता वही आपको दूसरे जन्म में किसी न किसी रूप में वही आत्माएं आपके साथ हों, लेकिन शरीर तो बदल जाएगा ना। आत्मा वही होगी, शरीर तो मतलब आज जो आपके दैहिक माँ बाप हैं, कल को जैसे माँ बाप ने शरीर छोड़ दिया, आत्माओं ने, आपने शरीर छोड़ दिया, फिर आप दूसरा जन्म जहां भी लो तो आप इन्हीं आत्माओं के साथ क्या पता दूसरे संबंध में पार्ट बजाओ। नहीं, ऐसे जो बुजुर्ग जाते हैं ना, देखो हर एक को अपना कमाने के लिए किसी किसी को जीरो से शुरू करना पड़ता है, किसी किसी को बना बनाया मिलता है। कैसे? क्योंकि घर के जो बड़े लोग जाते हैं ना, जो आप शुरू से धंधा करके गए, इतना पैसा बिजनेस सेट करके, लेकिन बुढ़ापा आ गया, शरीर छोड़ के चले गए, तो वो दूसरे जन्म में आपके घर में ही पोतरे दोतरे बन के आते हैं। और फिर उनको वो जो पिछले जन्मों में कमा के गए, इस जन्म में उनको वैसा उसी धन से उनको उनकी परवरिश होती है। तो ये सब होता है कि हमारे ही घर के बड़े लोग जो शरीर छोड़ के जाते हैं, वो जिस इतना कमा के गए, मेहनत करके गए, तो उसका सुख तो लेंगे ना। तो उस बूढ़े शरीर में वो सुख नहीं ले पा रहे थे, तो आपके घर में किसी न किसी संबंध से आके जन्म लेके फिर उस धन का जो उन्होंने पिछले जन्मों में कमाया था पिछले शरीर में, वो आत्मा नए शरीर के साथ उस धन का सुख ले रही है। सुख तो लेगी ना। तो ऐसे होता है, बाबा कहते हैं। लेकिन लेकिन हम ना दैहिक संबंधों में इतना फंस गए हैं कि मोहवश बस उनमें ही फंसे हुए हैं और उनके लिए रोते रहते हैं अगर कोई शरीर छोड़ के चला जाता है। लेकिन हमारा एक संबंधी परमात्मा निराकर, वो हमारा सच्चा संबंधी और सदा साथ निभाने वाला। भले हम आत्माएं अभी इस शरीर में हैं, अगर हमारा शरीर बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन आत्मा तो कभी बूढ़ी नहीं होती है ना। आत्मा का माँ बाप भाई बहन टीचर सखा साजन, वो परमात्मा तो सदा है ही ना। वो कभी बूढ़ा होता है ना मैं आत्मा कभी बूढ़ी होती। भले हम आत्माएं ये बूढ़ा शरीर छोड़ के फिर दूसरा जन्म लेंगे, छोटा सा बच्चा बन के जब हम आएंगे, तो भी हमारा वो परमात्मा संबंधी होगा ही।
तो देखो ये है सच्चा संबंधी, अविनाशी संबंधी। मैं आत्मा भी अविनाशी अर्थात कभी खत्म नहीं होने वाली, और मेरा बाबा परमात्मा भी अविनाशी अर्थात कभी भी खत्म नहीं होने वाली। आत्मा कभी भी, आत्मा को न जलाया जाता है, न काटा जाता है, न उसको हम पानी में डुबो सकते हैं। देखो शरीर में से आत्मा निकल गई तो शरीर को ही जलाएंगे ना। कभी किसी आत्मा किसी शरीर में और उसको जलाओ तो कितना तड़पती है आत्मा। आखिर करते करते तड़प तड़प के जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तब वो शरीर एकदम पड़ा रहता है। फिर उसको जलाओ, शरीर तड़पेगा? नहीं तड़पेगा ना। तो आत्मा को उस जलन के कारण आत्मा तड़प रही थी, उसको वो गर्म वाला सहन नहीं हो पा रहा था। तो आखिर करके वो कितना सहन करेगी, सहन करते करते शरीर छोड़ देती है। तो फिर शरीर तो वैसे ही जल जाता है, किसी काम का नहीं, लेकिन आत्मा नहीं जलती है। लेकिन वो जो आत्मा उस जलन के कारण जो तड़प रही थी, दुख की भोगना भोग रही थी ना, उससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते। जब आत्मा, कोई भी आत्मा अगर किसी भी कारण तड़प तड़प के या किसी भी भोगना के कारण अंदर आत्मा को पीड़ा होती है ना, मतलब वो अपने पाप कर्मों का भुगतान भुगत रही है। हम तो कहते हैं देखो कैसे तड़प तड़प के मर गए, ऐसे जल गए, लेकिन वो आत्मा अपने पापों का भुगतान उस अग्नि के द्वारा, जब उसका शरीर जल रहा था, वो आत्मा उसको सहन कर रही थी ना, तो वो अपनी भोगना भोग की चली गई। मतलब आत्मा साफ हो जाती है। फिर उसको दूसरा जन्म में वो जो भी उसने पिछले जन्मों में पाप कर्म किए हैं पूरे नहीं कटते, जितने भी कटे तो उतनी तो साफ हो गई ना, उतना तो पापों से मुक्त हो गई ना। तो हमें ये ज्ञान जरूरी समझना है, क्योंकि हमें कभी कभी होता है ना, कभी कभी हम ऐसी चीजें देख लेते हैं, हमें वो दिमाग में बैठ जाती हैं। ये बेचारा कितना तड़प रहा था, कितना दुखी हो रहा था, कितना परेशान हो रहा था, हम उनके कारण दुखी होते रहते। लेकिन अगर हमें ये समझ होगी कि चलो जो भी था उसने अपने जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उस दुख से, उस पीड़ा से भोग कर खत्म किया, अगर ये समझ होती तो बात ही खत्म ना। फिर तो हमें किसी के दुख में दुखी हम होंगे ही नहीं अगर ये बात। और ये हम परमात्मा को याद करेंगे और बोलेंगे कि बाबा इनको माफ करो, इनके पाप कर्मों का जो भी इनकी सजा ये भुगत रहे हैं, इनको क्षमा करो, इनका ये हिसाब किताब जल्दी जल्दी छुट्टू करा दो। ये समझ से हम परमात्मा को याद करते हैं ना, तो हम औरों की मदद भी कर सकते हैं। अगर हम किसी के दुख में सदा यही बोलते रहेंगे बेचारा बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, इतना तड़प रहे हैं, खाने को नहीं है, या कुछ ऐसी बीमारी हो गई, या कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया, ऐसे बोलने से क्या फायदा? नजर आ रहा है सबको दुख है कि बदले से हमें अगर समझ हो, अगर ये बाबा की समझ हमारी बुद्धि में बैठ गई ना कि किसी के भी दुख हो तो हमें बाबा से क्या बाबा से क्या बोलना चाहिए? बाबा, क्योंकि एक निराकार परमात्मा में ये शक्ति है दूसरी आत्माओं के पापों से उन्हें मुक्त करने की। हम समझदार बनते जाएंगे तो हम किसके दुखी ना होके हम क्या बाबा से बोलेंगे, बाबा इनका जो भी हिसाब किताब है वो सब जल्दी चुकता हो जाए, आप इनकी आत्मा के कर्मों के बोझे को खत्म कर दीजिए बाबा। देखो ये हम सोचेंगे तो कितना अच्छा है ना, हम भी हल्के हो जाएंगे, वो आत्मा के भी पाप कर्म खत्म। और हम किसी के दुख के बारे में ज्यादा सोचते हैं ना, तो हमारे दुख की फीलिंग्स उनके पास जाती, वो आत्मा और दुखी होती। एक कोई आत्मा दुख से निकलना चाह रही है, लेकिन उसके पास जो दुख की बात आई है ना, 10 लोग वही दुख की बातें सोच सोच के ना उसको और दुख की वाइब्रेशन देते हैं, जिससे वो और दुख की फीलिंग फील करती है। और यही सब पॉजिटिव सोचे तो उस आत्मा को भी उस दुख से मुक्त होने की शक्ति मिलती है। तो ये हमें समझना चाहिए कि हमारा
अब जो भी हमारा पार्ट है इस सृष्टि पर, या जो भी हमारे साथ अच्छा या बुरा हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, और हमारा असली संबंधी कौन है जो सदा हमारे साथ हर सिचुएशन में हर सेकंड हमारे साथ है। वो है सच्चा सच्चा संबंधी निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। शिव बाबा हम आत्माओं का सर्व संबंधी है, सच्चा है, कभी भी खत्म नहीं हो सकता उनके साथ और हमारा संबंध, उनका और हमारा संबंध। देखो दुनिया में आजकल लोग संबंधों में भी स्वार्थ हो गया है ना, कि कोई किसी को किसी के संबंध निभाता है तो कभी धन की लालच में, कभी किन्हीं चीजों के लालच में, या कभी किसी न किसी प्राप्ति के लिए, हाँ भाई इनसे बना के रखो, इनसे ये प्राप्त हो सकता है, इनसे ये मदद मिल सकती है। वो अलग बात है, हमें एक दूसरे की मदद लेनी चाहिए। अगर हमें किसी से मदद चाहिए तो हमें उनको ठीक है बोलना चाहिए, लेकिन उस स्वार्थ से हम उनसे संबंध निभा के रखें तो लोग बोलेंगे ना, हाँ इसको जब काम होता है ना तब आते हैं, बाकी तो ये हमें पूछते भी नहीं। तभी तो लोगों में निस्वार्थ सच्चा प्यार खत्म हो गया है ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए, और देखो हर एक को, आपको अगर कोई सादी चीज, सच्ची चीज, ओरिजिनल चीज खाने को दे दे तो आज किसी को अच्छी नहीं लगती, मिलावटी चीजें अच्छी लगती हैं। भाई कुछ ना कुछ उसमें मिला हुआ होना चाहिए। आज अगर प्योर दूध भी किसी को दे दो ना, वो तो इतना भारी और ऐसा होता है, कईयों को अच्छा लगता होगा, नहीं तो थोड़ा सा पानी जरूर मिलाएंगे। सच्चा घी भी किसी को खाने को दे दो ना, वो भी थोड़ा किसी किसी को अच्छा लगता होगा ऐसे तो, क्योंकि वो भी इतना भारी होता है। और वो ऐसे है ना, जो प्योर चीजें होती है ना, चाहे खान पान में ही देख लो, नहीं कुछ ना कुछ उससे मिलाएंगे, कुछ खट्टा, कुछ तीखा, कुछ नमकीन मिलाना चाहिए। वो अलग बात है कि उसको मिला के हम खाएंगे तो अच्छा रहेगा, पर मिलावटी दुनिया है ना, तो चटनी और ये सब मिला मिला के चीजों को खाएंगे। क्यों? क्योंकि मनुष्य आत्मा के संबंध ही ऐसे मिलावटी हो गए हैं ना, संबंधों में ही मिलावट हो गई है। भाई इनसे ये बच्चों को भी लोग पालते हैं, बड़ा करते हैं, कुछ ना कुछ तो होता है ना स्वार्थ, कि हम बड़े होंगे, हमारी मदद करेंगे, हमारी पालना करेंगे, हम इनकी अच्छे से पालना अभी कर रहे हैं, फिर नहीं करते तो दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कुछ भी काम करेंगे सोचेंगे कि हाँ ये करेंगे तो इससे हमें भी फायदा होगा, हमें भी मदद मिलेगी, मैं इनके लिए ये सब अच्छा अच्छा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, फिर मुझे भी मदद मिलेगी। नहीं मिलती तो दुखी परेशान हो जाते हैं। मैं सबके लिए अच्छा खाना बना रही हूँ, मेरी सब तारीफ करेंगे। स्वार्थ भी हो गया है, मिलावट भी हो गई है, इसीलिए इसको कौन सी दुनिया बोलते हैं? झूठी दुनिया, जहाँ पे झूठा संबंध, झूठी खाने पीने की चीजें, सब झूठ ही झूठ है। अब ऐसी झूठी दुनिया को परमात्मा सच्ची दुनिया बनाने आए हैं। पर उसके लिए परमात्मा हमें कहते हैं कि जब आप मुझे सच्चे परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ोगे ना, तो जब हम बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ेंगे और बाबा के साथ वो संबंध निभा के चलते चलेंगे, तब हमारी आत्मा में सच्चाई आती जाएगी। तो एक बार मनुष्य आत्मा में सच्चाई आ गई ना, तो धीरे धीरे उसके खान पान, रहन सहन, संबंधों में सच्चाई आने लगती है। तो ऑटोमेटिकली उसका प्रभाव प्रकृति पर भी बढ़ता है। तो प्रकृति का वातावरण सब कुछ प्योर होता जाता है। आज हवा में भी मिलावट है, पानी में भी मिलावट है, आप देखो हर एक चीज में मिलावट है। ऐसी मिलावटी दुनिया को फिर से सच्चा बनाने वाला, प्योर बनाने के लिए वो प्योरेस्ट गॉड फादर
परम पिता परमात्मा, परम पवित्र, सबसे शुद्ध आत्मा, और सदा, शिव बाबा को बोलते हैं सदा कल्याणकारी, सदा शिव बोलते हैं ना, मतलब वो हर शक्ति, हर गुण में, हर ज्ञान में सदा ही है। कभी ना उनमें शक्तियां खत्म होती, ना गुण, ना ज्ञान, ना कुछ प्योरिटी उनमें खत्म होती है। आज देखो हमारे मन के विचारों में कितनी इम्प्योरिटी है, हमारे बोल में कितनी इम्प्योरिटी है, हमारे कर्मों में कितनी इम्प्योरिटी है, लेकिन बाबा में सदा ही प्योरिटी रहती है। हमें भी ऐसा बनना है ना, तभी तो हम उनकी प्योर दुनिया बनाए, जो भी बाबा बनाएंगे, बना रहे हैं संकल्पों से, उनकी प्योर दुनिया में चलने के लिए हम आत्माओं को अभी से प्योर अर्थात पवित्र बनना पड़ेगा। पवित्र अर्थात मन वचन कर्म से शुद्ध, पवित्र, साफ। सच्चे दिल पे साहिब राजी क्यों बोलते हैं? क्योंकि परमात्मा सदा सच्चा है ना, तो सच्चे को सच्ची चीजें अच्छी लगेंगी ना, सच्ची आत्माएं अच्छी लगेंगी ना। आज कोई भी झूठ बोलता है तो कहते हैं आप कितना भी झूठ बोल दो, भगवान तो सब जानता है। लेकिन भगवान नहीं जानता है। आप भगवान को, ये हर एक को थोड़ी बैठ के दिखेगा कौन सच बोल रहा है, कौन सच झूठ बोल रहा है। भगवान को सत्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान ना हमें ये सच्ची बातें बताने आते हैं। उनको ये सच्चा ज्ञान है कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, आपके असली सच्चे गुण, सच्ची शक्तियाँ क्या हैं, इस सृष्टि की आदि मध्य अंत का सच्चा ज्ञान। आज किसी से बोलो कि अभी आने वाला युग लक्ष्मी नारायण का आने वाला है, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो मानेंगे दुनिया में ऐसे ही कोई? नहीं मानेंगे ना। हमें भी कोई अगर पहले ही आकर ऐसे बोलता है तो फिर हम भी नहीं मानते। लेकिन जब परमात्मा सच्चे का परिचय मिलता है ना कि हम आत्माएं हैं और परमात्मा निराकार परम धाम में रहने वाला, और वो सच्चा बाबा आकर हमें ये सच्ची बातें बता रहे, तो मन को लगता है हाँ भाई, एक बार अगर आत्मा ने मान लिया मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा है, तो ऑटोमेटिकली आत्मा को लगता है हाँ मेरा बाबा जो बोल रहा है वो सच है। और हमें धीरे धीरे ये चीजें समझ में आने लगती है, तो ऑटोमेटिकली हम भी क्या बनते जाते हैं? सच्चे बनते जाते हैं। परमात्मा हमें ये सत्य सुनाकर, ये सत्य बताकर, ये सच है आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा लेना ही पड़ता है, ये सच है कि आत्मा को जन्म मरण में आना ही पड़ता है, ये सच है कि आप अभी विकारी हो गए हो, अब आपको निर्विकारी बनना है। नहीं, आज हम भले बोले देवी देवताओं के आगे हम नीच पापी, आप सर्वगुण संपन्न, लेकिन कोई ऐसे ही आकर हमें बोले तो हमें चिढ़ मचेगी। कोई ऐसे ही आपको बोले कि आप तो पापी हो, आप तो नीच हो, तो आपको अच्छा लगेगा? लेकिन आप देवी देवताओं के आगे बोल रहे हो, मतलब हम हैं, लेकिन हमने कभी रियलाइज नहीं किया। तो बाबा हमें ये सच्ची बातें रियलाइज कराते हैं कि हम विकारों के वश होकर जो बुरे कर्म द्वापर युग से करते आए हैं, उसके कारण हम पापात्मा बन गए हैं। अब हमें वापस से उन पापों से मुक्त होना है। हमें वापस से पतित पावन बाप को याद करके अपनी आत्मा को पावन शुद्ध बनाना है। निराकार सदा प्योर परमात्मा हम आत्माओं को फिर से शुद्ध पवित्र बनाने हैं। बाबा कहते हैं इसके लिए सदा ये याद रहे कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मन बुद्धि से हमें सदा बाबा के साथ सर्व संबंध निभा के रखना ही है। बाकी बाबा ये नहीं कह रहे आप दैहिक संबंधियों को छोड़ दो, नहीं, आप दैहिक संबंधियों से निभाओ, जैसा आप निभा रहे हो निभाओ, लेकिन बाबा हमें हर संबंध को प्योरिटी से, शुद्धता से कैसे निभाते हैं वो सिखा रहे हैं ना। जैसे जैसे हम अपने को आत्मा समझ के बाबा को निराकार रूप में याद करके उनसे सर्व संबंध निभाएंगे ना,
तो हमें बाबा सिखाते हैं कि ऐसे दैहिक संबंधों में भी आप शुद्धता पवित्रता से कैसे निभाओ। तो उनसे भी जोड़ के रखना है और दैहिक दुनिया से भी जोड़ के रखना है, लेकिन याद रखना है पहले मेरा बाबा, फिर ये सब बाबा के बच्चे। पहले मैं आत्मा, मेरा बाबा, फिर ये दुनिया। पहले दुनिया नहीं। आज लोगों के लिए पहले अपना शरीर, अपना परिवार, अपने संबंधी है ना, लेकिन पहले हमारा क्या कौन होना चाहिए? बाबा, भगवान पहले हमारा होना चाहिए। क्योंकि कभी भी हमें दैहिक संबंधी धोखा दे सकते हैं, है ना। अगर वो दैहिक संबंधी धोखा दे दे, लेकिन उससे पहले मेरा उस अविनाशी संबंधी से संबंध बहुत अच्छा होगा, तो कोई भी दैहिक संबंधी धोखा दे देगा तो मुझे दुख नहीं होगा। वो पहले से ही वो अविनाशी संबंधी मेरा दुख हर लेगा। तभी तो भगवान को कहते हैं दुख हरता सुख करता। इसीलिए बहुत जरूरी है कि पहले मेरा बाबा, बाबा अर्थात मुझे आत्मा का बाप परमात्मा, पहले उनसे सर्व संबंध निभाओ। इसमें कुछ छोड़ना थोड़ी, आप अपने बच्चों से निभाओ, अपने पति से, अपनी संबंधियों से निभाओ, अपना धंधा दौरी करो। बस यही तो है कि पहले बाबा होना चाहिए। जैसे किसी किसी का होता है ना, नहीं पहले तो मैं ये काम करूंगी फिर आगे कुछ और करूंगी। ऐसे सुबह उठते उठते पहले तो मैं अपने बाबा से गुड मॉर्निंग करूंगी, उनसे बातें करूंगी, फिर मैं दुनिया की दैहिक दुनिया का काम करूंगी। पहले मैं उस निराकार को परम धाम में, पहले मैं आत्मा अपने घर परम धाम में बाबा के साथ है, बाबा से परम धाम में बाबा से मिलूंगी, फिर मैं इस सृष्टि रंगमंच पर काम करूंगी। ऐसी हमारी सिचुएशन होनी चाहिए। पहले मैं बाबा को सब बातें बताऊंगी कि बाबा आज क्या क्या करना है, फिर मैं और काम करूंगी। खाना खाते समय पहले मैं बाबा को याद करूंगी, इस खाने को शुद्ध करूंगी, फिर खाना खाऊंगी। खाना बनाओ, खाओ, कुछ भी काम करो, हाँ बाबा चलो ये काम करते हैं। इससे क्या होगा? हमारे जीवन में कभी भी कोई परिस्थिति आने वाली होगी, कोई भी संबंधी हमसे धोखा या ऐसी कोई बात होने वाली होगी, तो वो अविनाशी संबंधी साथ होने के कारण हमें वो दुख के कारण अपने जीवन में हलचल में नहीं आएंगे। हम जो आ जाते हैं ना हलचल में, अरे मेरा बच्चा हो के, मेरा बेटा हो के, मेरा पति हो के, मेरा फलाना हो के, उसने ऐसा किया, सारे प्रकार की हलचल से है ना आप मुक्त हो जाओगे। हमेशा याद रखना है कि मैं इस ड्रामा में पार्ट बजा रही हूँ। जैसे देखो टीवी सीरियल्स वाले होते हैं, उन वो जो भी मानो सीरियल में काम करते हैं, तो उनके अलग सीरियल के हिसाब से या मूवी के हिसाब से अलग पेरेंट्स होंगे, भाई बहन, उनका पति पत्नी, या जो भी संबंध में वो पार्ट बजाएंगे, लेकिन उनको बुद्धि में सदा क्या याद रहता है कि ये तो मैं मूवी में पार्ट बजा रही हूँ, मेरे असली मम्मी पापा थोड़ी, भाई बहन थोड़ी है, मेरे असली फ्रेंड्स रिलेटिव थोड़ी, मैं तो इधर पार्ट बजा रही हूँ ना। बस अब मूवी का पूरा हो जाएगा शूटिंग, उसके बाद मैं अपने रियल मम्मी पापा, भाई बहन, पति पत्नियों से, संबंधियों से मिलूंगी। ऐसे ही हम इस सृष्टि पर एक दूसरे से के साथ पार्ट बजा रहे हैं। हमारे ये संबंधी थोड़ी है सच्ची, ये तो हर एक आत्मा अलग अलग नाम रूप से आपके साथ, कोई माँ, कोई भाई, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई पति पत्नी बन के बैठे हैं। हमारा असली संबंधी तो परमात्मा है। हम आत्माओं का देखो कितनी, अगर इस बात को हम समझ जाए ना, तो आप नष्टो मोहा बन जाओगे। आपको जीवन में आप देखना, आप ऐसे अपना जीवन जियोगे एकदम खुशी से, मस्त से, टेंशन फ्री।
हम इतना देख दुनिया में इतना फंस गए हैं कि अपनी वो निराकारी दुनिया, निराकारी संबंधी को भूल गए हैं। तो फिर इसलिए दुखी परेशान होते हैं। समझ जाओ, हम यहाँ पे पाठ बजा रहे हैं। इस पाठ में इस समय ये फलाने मेरी माँ है, फलाने मेरे बाप है, फलाना मेरा पति है, फलानी मेरी पत्नी है, फलाना मेरे बेटे का पार्ट बजा रहा है, बेटी का पार्ट बजा रहा है, ये फलानी संबंधी है। ये सब हम ड्रामा में खेल खेल रहे हैं। जब यहाँ खेल खत्म हो जाएगा फिर हम आत्माएं परम धाम में अपने बाबा के पास जाएंगे, असली संबंधी, असली घर। अच्छा, मीठी मीठी चिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति से सदा खुश रहने और खुशियां बांटने वाले सहज योगी बनो। संगम युग खुशियों का युग है, मौजों का युग है। तो सदा खुशी में रहो, खुशियां बांटते रहो। भाग्य और भाग्य विधाता सदा याद रहे। बाप मिला सब कुछ मिला, यह स्मृति ही सहज योगी बना देगी। दुनिया वाले क्या कहते हैं कि कष्ट के बिना परमात्मा नहीं मिल सकते। कहते हैं ना, भगवान को प्राप्त करने के लिए व्रत जप तप तीर्थ करने पड़ेंगे। लेकिन अगर हमें निश्चय हो गया कि यही निराकार परमात्मा है जिनका ज्ञान हम रोज सुनते हैं, वही मेरे बाप हैं, तो आप क्या बोलोगे? अरे मुझे तो परमात्मा घर बैठे मिल गया, मैंने तो कहीं गई भी नहीं ढूंढने, मुझे तो घर बैठे ही बाबा मिल गया। जो कभी सोचा नहीं था कि भगवान ऐसे मिल जाएंगे, वो मिल गया। तो इस ये स्मृति से आपके जीवन में सदा खुशियां रहेंगी। खुशियों का सागर बाप मिल गया, इस खुशी में रहो, यही सहज योगी जीवन। स्लोगन है, शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करने वाले ही सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। मन की शुद्धि और परमात्मा की दी हुई श्रीमत, उसी विधि से अगर हम हर कार्य करेंगे ना, तो ये सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनने की निशानी है। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए,